नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भागलपुर एयरपोर्ट, राजगीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट की। जहां दोस्तों ये तीन बड़े एयरपोर्ट्स जो खुलने वाले हैं बिहार के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही रक्सौल एयरपोर्ट के लिए भी अच्छी खबर आ रही है कि ये भी पाइपलाइन में है। तो बिहार के 3-4 एयरपोर्ट्स किस तरह से आने वाले दिनों में इसको लेकर डेवलपमेंट हो रही है और इसको लेकर के चर्चा का बाज़ार गर्म है कि बहुत जल्द यहाँ पर काम आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भागलपुर एयरपोर्ट की। भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर के नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, छठ के बाद भागलपुर आ सकते हैं और सुल्तानगंज और गोराडीह जो प्रस्ताव भेजा गया है उसको, उस ज़मीन को वो देखेंगे, हवाई अड्डे की ज़मीन। और साथ ही कहलगांव में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने वाला है विक्रमशिला, उसकी भी ज़मीन का मुआयना करेंगे और ज़मीन अधिग्रहण का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ मिला है। साथ ही पिरपैंती में जो है थर्मल पावर की ज़मीन का भी वो मुआयना करेंगे। तो बड़ा गिफ्ट भागलपुर को मिलने जा रहा है आने वाले दिनों। अब 4 लेन निर्माण भी होना है जो बक्सर तक कनेक्ट होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो यहाँ पर एक समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं और उन ज़मीन का मुआयना भी कर सकते हैं। तो भागलपुर आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा वहाँ पर तोहफ़ों की बारिश होने वाली है। और एयरपोर्ट तो है ही है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है। इसको लेकर के न सिर्फ बिहार सरकार सक्रिय है, नीतीश कुमार यहाँ आने वाले हैं, बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी यहाँ पर आने वाली है, ऐसी पूरी संभावना नज़र आ रही है। और स्थल की जांच करेगी और जल्द ही आएगी स्टडी करने के लिए टीम। और ये टीम जो है वो दो जगह का जो प्रस्ताव दिया गया उसका साइट विजिट करेगी और साथ ही जो पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन है, यानी जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स है, स्टडी है, उसको वो देखेगी कि कौन सी जगह सही रहेगी। तो चयन करने का बेसिकली ये दौरा होगा। और एएआई की टीम नालंदा और भागलपुर दोनों जगह जाएगी। दोनों जगह का प्रस्ताव बिहार सरकार ने भेजा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। और इसको लेकर के जो वायुयान संगठन निदेशालय है बिहार सरकार का, उसके निदेशक डॉक्टर नीलेश कुमार देवड़े ने दोनों ज़िलों से संबंधित 7 बिंदुओं पर जवाब मांगा है कि भाई जल्दी से जल्दी रिपोर्ट्स आप भेजिए। 7 बिंदु कौन कौन से हैं, उसमें अहम बिंदु ये है कि साइट का पूरा राजस्व मानचित्र, जिसमें खेसरा संख्या सब कुछ दर्शाया गया हो, वो सारा कुछ उनको भेजने के लिए कहा गया है ज़िला प्रशासन को, ताकि जो है इस काम को आगे बढ़ाया जा सके और जो टीम आने वाली है उसको पूरा ब्यौरा दिया जा सके। तो प्रस्ताव संख्या जो 1 है वो सुल्तानगंज है, जो बाद में इंक्लूड किया गया ताकि मुंगेर और बांका और बेगूसराय इन आसपास के ज़िलों को इसका फ़ायदा हो और साथ ही भागलपुर को भी इसका फ़ायदा हो। जबकि प्रस्ताव 2 में गोराडीह है जो भागलपुर के ईस्ट साउथ में पड़ेगा। तो ये दोनों जगहों का देखा जाएगा, दोनों जगह पाइपलाइन में। साथ ही जो राजगीर एयरपोर्ट है, जहाँ पर अभी हाल ही में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पर खुला है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना है और क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला। तो राजगीर जो नालंदा का है वो बिहार सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नीतीश कुमार लाना चाहते हैं और इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया। तो उसके भी टीम अध्ययन करेगी और देखेगी कि यहाँ पर कौन सी जगह सही रहेगी और यहाँ पर उसको फाइनल करके वो टीम जगह को फाइनल करके रिपोर्ट आगे सबमिट करेगी। इसके अलावा जो एक और एयरपोर्ट की बात कर लें तो वो है पूर्णिया एयरपोर्ट। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर भी डेवलपमेंट है कि यहाँ पर भी जो 4 दीवारी का काम है उसके लिए जो है वो काम शुरू हो गया है। उस पर जो मिट्टी की जांच करने का जो काम है उसका शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर एआई की टीम ने शुरू कर दिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने। और खुद जिलाधिकारी जो कुंदन कुमार हैं उन्होंने इसका निरीक्षण किया और देखिए साफ साफ तस्वीर भी शेयर किया, जहाँ पर मिट्टी की जांच के लिए ड्रिलिंग की जा रही है और ख़ुद वहाँ पर डीएम कुंदन कुमार मौजूद थे, उन्होंने पूरा बाकायदा नक्शा देखा है। तो आपको बता दें कि ये सारे एयरपोर्ट्स को लेकर गतिविधियाँ तेज़ चल रही हैं, ख़ास करके जब से भाजपा की सरकार जेडीयू के सपोर्ट की मोहताज हो गई तब से जो है इसकी सुनी जा रही है। और आपको बता दें संजय कुमार झा पिछले दिनों जब मिले थे तो उन्होंने न सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बात की थी, बल्कि उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने की मांग की थी, वहाँ से जल्द उड़ान शुरू करने की मांग की थी। साथ ही राजगीर और भागलपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के स्थल
निरीक्षण की भी उन्होंने उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम जल्द भेजने का अनुरोध किया था और शायद यही वजह है कि केंद्रीय टीम आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि अक्टूबर में सांसद पूर्णिया के जो हैं पप्पू यादव, वो खुद मिले थे उड्डयन मंत्री से और उन्होंने इस संबंध में बातचीत की थी और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया था और साथ ही साथ मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि इसमें काम आगे बढ़ेगा, जो भी ज़मीन की अड़चन है वो दूर कर ली गई हैं। तो तमाम डेवलपमेंट है, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, खास करके भागलपुर, राजगीर और पूर्णिया एयरपोर्ट, ये तीनों फर्स्ट रडार पर हैं इस समय। और पूर्णिया से एयरपोर्ट चालू होने की ज़्यादा संभावना सबसे पहले इसलिए नज़र आ रही है कि वहाँ ऑलरेडी एयरपोर्ट फंक्शनल है और इसलिए ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जल्द से जल्द चालू हो सकता है। बाकी जगह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है तो उसके लिए पहले स्थल चयन होगा, फिर बाकी बाद में उस पर जो भी निर्णय लेना होगा वो आगे सरकार लेगी। तो अब देखना होगा कि ये रास्ता कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, कौन सा जगह चयन होता है। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है कि बिहार में जो है कुछ नए एयरपोर्ट्स दिखाई देंगे आने वाले कुछ सालों में और इसके लिए काफ़ी कुछ तैयारियां की जा रही। खास करके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सख्त ज़रूरत थी बिहार को, उसमें राजगीर और भागलपुर को प्रायोरिटी के साथ जो है वो बिहार सरकार आगे बढ़ा रही है। अब केंद्र सरकार की टीम कब आती है अभी इसका निर्णय नहीं हुआ, इसकी पुष्टि भी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन खबर ऐसी है कि जल्द आएगी और वो स्थल का निरीक्षण करेगी। तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसे विमान भी दिखाई देंगे, कुछ दिनों में तो नहीं, कुछ सालों में ज़रूर नज़र आएंगे। तो दोस्तों उस दिन का सबको इंतज़ार है, बिहार की जनता को इंतज़ार है, तमाम लोगों को इंतज़ार है, मिथिला के लोगों को भी इंतज़ार है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो के साथ देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।